टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। ये क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह कि स्पार्क और टेक्नोलॉजी है, इसने मेक्स वेल्डिंग गन्स विच इट सेल्स टू ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, और ये इसने उसके उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब साइकिल टाइम इसमें 3 मिनट्स दिए हुए हैं और सेल प्राइस दी हुई है पर यूनिट की 420। ठीक है, ईच वेल्डिंग टिप्स और विद प्रॉमिसिंग सेल्स फोरकास्ट, और आगे जो है ना इसका डाटा दिया हुआ है। अब कुछ जगहों पे डाटा जो है वो निकालना भी पड़ता है, और कुछ अब यहाँ पे जो है ना क्योंकि उन्होंने प्लान रन टाइम पहले से दे दिया, तो वो जो है हमें कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे निकालना होगा वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह निकालना है। फ़िलहाल इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने डाटा ऑलरेडी इधर लिख लिया। तो ए आर का फार्मूला है, पी आर का फार्मूला है, क्यू आर का फार्मूला है। तो इस तरह का टेबल बना लेना हमने। पहले कॉलम में वीक आएगा, फिर अवेलेबिलिटी आ जाएगी, फिर परफॉर्मेंस, क्वालिटी, क्यू ई ई और गुड यूनिट्स। ठीक है, ये 6 कॉलम्स बनते हैं। उसके बाद जितने वीक्स दिए होंगे वो वीक्स लिख लेने हैं, उसके नीचे उसका एवरेज और बेस्ट ऑफ बेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और गुड यूनिट्स के नीचे जो है जहाँ पे उसकी एंडिंग होती है वो टोटल यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास। उसमें से गेन या लॉस चेक करना वो साथ साथ होता रहेगा। अच्छा, इसमें अब ए आर अगर फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट वीक का, तो सिंपल तरीका है कि एक्चुअल टाइम निकालना है और उसको डिवाइड करना है टोटल प्लान टाइम से। एक्चुअल टाइम निकालने का तरीका ये है कि जो टोटल प्लान रन टाइम होगा ना उसमें से हमने माइनस करना है अनप्लान्ड डाउन टाइम, सेटअप टाइम। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल प्लान टाइम से जो कि 4550 है। समटाइम्स ये होता है कि हमें प्लान रन टाइम नहीं गिवन होता, हमें जस्ट उसके टोटल आवर्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जस्ट उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। ठीक है, अगर हमें वो आवर्स में दिया हुआ तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है सारा डाटा, तो इसको मैंने सॉल्व कर किया है। मैंने ये खुद दिखाता हूँ आपको कि इसको इसमें से माइनस किया है। 450 को माइनस किया है 630 में से, सॉरी 630 माइनस किया है मैंने 450 में से, और ये 53 भी इसमें से माइनस किया है। और इससे आपको डिवाइड कर दिया है मैंने 450 से, और साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 के साथ। ठीक है, कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सारा परसेंटेज के अंदर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये तीनों के निकाल लिए मैंने, तीनों वीक्स के। परफॉर्मेंस के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। तो ये तरीका ये है कि अब एक्चुअल यूनिट हमें जो है ना वो दिए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल ये आउटपुट दिया हुआ है 880, 929, 1000, 008, ये भी हमें गिवन है। एक्चुअल टाइम क्या था हमारा कि 550 में से हम माइनस करते थे अनप्लान डाउन टाइम और माइनस करते थे सेटअप टाइम। ये हमारे पास एक्चुअल टाइम आया था। साइकिल टाइम हमारे पास 3 मिनट ऑलरेडी मौजूद है, गिवन है हमें। तो बस हमने फॉर्मूला पुट किया है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, 880 को डिवाइड किया मैंने। ठीक है, ये इसको डिवाइड किया है विद एक्चुअल टाइम, और एक्चुअल टाइम को डिवाइड किया साइकिल टाइम से। तो ये इसका वो इसमें फॉर्मूला इस तरह लगा देना आपने। ठीक है, एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय साइकिल टाइम। पहले आपने सॉल्व करना है कि ये एक्चुअल टाइम को डिवाइड करना है साइकिल टाइम से, जो उसका आंसर आएगा। फिर आपने ये करना है कि एक्चुअल यूनिट को डिवाइड करना है आपने, इसके जो जो भी आपका आंसर आएगा एक्चुअल टाइम को डिवाइड करके साइकिल टाइम से। तो ये इसका फिर इसका भी सिमिलरली ऐसे सॉल्व कर लिया तीनों का। क्वालिटी के लिए सिंपल है कि आपने गुड यूनिट लेने हैं। ठीक है, गुड यूनिट भी समटाइम नहीं गिवन होते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि एक्चुअल यूनिट में से हमने माइनस करना था स्क्रैप यूनिट्स माइनस करोगे तो आपके पास गुड टिप्स आ जाएंगे। 880 में से 26 माइनस करोगे तो 854 आएगा। ये ऑलरेडी हमें उन्होंने गिवन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो गुड यूनिट्स को हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल यूनिट्स के साथ, और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तीनों को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो ये भी हमने ऐसे ही किया है ये सॉल्व के गुड टिप्स को हमने जो है वो ऊपर रख लिया और नीचे एक्चुअल आउटपुट रख लिया हमने, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तीनों के लिए ये तरीका हो गया। अब हमें क्यू ई निकालना है। क्यू ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन उसमें एक स्टेप आपका ज़रा ज़्यादा ऐड हो जाएगा, आपको दोबारा से पॉइंट में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं परसेंटेज वाली चीज़ जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सब में ही जो है वो इसी तरह आ जाए। ठीक है, 0.67 हो गया, इसमें भी परसेंटेज ख़त्म कर देते हैं। इसमें भी कर देते हैं। अब हमें क्यू ई निकालना ना, तो हमने बस सिंपली ये करना कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। क्यू ई का फॉर्मूला ये है कि ए आर को मल्टीप्लाई करना है विद पी आर, और मल्टीप्लाई करना है विद क्यू आर। ठीक है, ये क्यू ई आ जाएगा, इसका हमने दो के ले लेने हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने तीनों के लिए ट्राई कर लेंगे, ये हमारे पास क्यू ई आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना, तो एवरेज में हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी हमने वो लेनी है। इसमें हमारे पास 0.86 है। ठीक है, सॉरी, एवरेज के लिए तो वो होगा ना, ओवरऑल लेना हमने। एवरेज के लिए तरीका ये है कि तीनों को ऐड करना, और इसको डिवाइड कर देना विथ 3, जितने भी वीक्स होंगे। ठीक है, तो ये फिर तीनों के लिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट में हमारे पास ये आएगा कि हमने जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी ना तीनों में से, उसको लेंगे हम। 0.86 आ जाएगा। इधर हमारे पास 0.75 है। इधर हमारे पास आएगा 0.97। ठीक है, क्यू ई की बेस्ट वैल्यू लेने के लिए तरीका ये है। अच्छा, इसका भी हमने एवरेज लेना है। तो इसको हम ये करेंगे कि इसमें तीनों को हम ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 डेसिमल पे हम ले लेंगे इसको। 2 ले लें, 3 ले लें, डजेंट मैटर। अच्छा, इसमें फिर आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालने का तरीका ये है कि आपने जो इसके बेस्ट ऑफ बेस्ट निकलते हैं ना तीनों के, ए आर, पी आर और क्यू आर, तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना एक दूसरे के साथ। ये हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट भी निकल आया। जो भी इसका है, अब इसमें कोई इशू आ रहा होगा, लेकिन ये आपने ये करना है कि इसको तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देना 3 के साथ, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब गुड यूनिट्स जो है ऑलरेडी हमें जो है गिवन है, वरना हमने दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते थे कि एक्चुअल यूनिट को हम डिवाइड करते हैं, अब मल्टीप्लाई माइनस करते हैं विद स्क्रैप यूनिट्स। ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने इसके क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 3 यूनिट्स आ गए हैं, इसका हमने पहले एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज क्या क्या तरीका है, वही सेम। ठीक है, ये एवरेज आ गया, और इसके हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालना है अगर गुड यूनिट्स का, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट को डिवाइड करते हो विद एवरेज, और मल्टीप्लाई करते हो विद गुड यूनिट्स, जो आपके एवरेज के गुड यूनिट्स निकलते हैं। तो ये है तरीका कि इसको आपने पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करना है विद एवरेज,
और मल्टीप्लाई करना है विथ गुड यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट के गुड यूनिट्स। ठीक है, और आपने इसमें से ये करना है कि इसको माइनस करना है गुड बेस्ट ऑफ बेस्ट को एवरेज में से। तो आपके पास ये प्लस में आ जाएगा, आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट की यूनिट जो टोटल गुड यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हैं एवरेज से। तो आपके पास जो पर यूनिट की प्राइस है वो क्या है, 420 है। ठीक है, तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई करना है विथ 110, तो ये आपके पास आ जाएगी पाउंड्स में फॉर 1 वीक। ठीक है, ये टोटल इसका सलूशन है यहाँ से। एंड इसमें हमने सबसे पहले यही किया है कि ए आर पी आर क्यू आर निकाल लिया, क्यू ई ये सबके निकाल लिए। तो बी ऑफ बी बस निकालने का नया अलग तरीका होता है कि वो आपने जो है वो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्यू ई का बी ऑफ बी आएगा। और देन जो है हमने क्या करना है, फिर गुड यूनिट्स का भी ये हिसाब है कि गुड यूनिट्स का अलग से फॉर्मूला लगता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट को अपने डिवाइड करना है एवरेज के साथ और मल्टीप्लाई करना है 848 के साथ, जो कि आपका एवरेज होगा गुड यूनिट्स का। और फिर आपके पास आ जाएगा ये टोटल यूनिट्स, और उसको अपने जब टोटल यूनिट में से आपने माइनस करना है बेस्ट ऑफ बेस्ट को माइनस करना है विद गुड यूनिट्स ऑफ एवरेज, एवरेज गुड यूनिट्स, तो फिर आपके पास 110 आ जाएगा 0.832। और फिर आपके पास जो सेलिंग प्राइस होगी पर यूनिट की उसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद जो भी आपके पास गेन या लॉस आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास गेन हुआ तो हमने सिर्फ गेन लिखना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हुआ सिर्फ। अगर डिक्रीज़ होगा, अगर लॉस होगा तो हम फिर लॉस और डिक्रीज़ लिखेंगे। तो ये उसका टोटल क्वेश्चन है।